ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಮೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ವೀರೇಂದರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಾ ಆಗ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್. गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल में एक बार फिर से करता हूँ स्वागत। आज तारीख हो गई भाई 8 मई 2000, टाइम है सुबह के 6:40 और भाई अपना दिन की आज हो चुकी है शुरुआत। और जैसा मैंने कल ब्लॉग का एंड किया था मथुरा में, तो वो कल तक का तो मैंने टोटल आपको बता ही दिया था। बाई चांस आपसे वो मिस हो गया है तो वो भाई आप देखो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का है लिंक। और आज का जो अपना दिन शुरू हो रहा है सुबह सुबह SKS होटल मथुरा बिरला मंदिर के पास है, वहीं से। तो आज जहाँ जहाँ पैसेंजर जाएंगे, कौन से मंदिर जाएंगे और गोवर्धन बरसाना या कहीं भी जाएंगे, तो भाई बीच बीच में करूँगा अपडेट। तो भाई इसी तरीके से देखते रहो ब्लॉग को, और अपने पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। और जो नए भाई देख रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब भी कर लो चैनल में, ताकि वीडियो अपने मिलते रहें। तो आज जो कार्रवाई होंगी, जो खर्चा होगा, जो टाइम बीतेगा कहाँ कहाँ, तो हर चीज़ के बारे में करूँगा आपको भाई अपडेट। और 2 दिन में कल और आज में जितना भी होगी इसमें कमाई और टोटल खर्चे का खत्म कितने इसमें बचत होगी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे भाई आखिर में। तो बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक। भाई ये अपना होटल था जहाँ पे पैसेंजर रुके थे, और भाई ड्राइवर के लिए भी अच्छा रूम था। खाने का तो यहाँ पे इंतज़ाम था नहीं, मगर रहने का बढ़िया बेड था, अच्छी तरह के पंखा कूलर सब लगा हुआ था। चेकआउट का 11 बजे, इसलिए हमने चेकआउट कर दिया। लगेज बड़ा वाला लगेज वैसे रख दिया है वापस आते थोड़ा रेस्ट रूम यूज़ करके उसमें शूज़ वूज़ पहन के कुछ कपड़ा वपड़ा चेंज करना तो थोड़ा ठीक। आपको पता है कि कोई किसी भी मंदिर 12 बजे के बाद खुला रहेगा या नहीं? 12 के बाद कोई ओपन नहीं होगा। अच्छा, कोई भी इसकॉन ओपन रहेगा ना? नहीं, 12:30 का टाइम है सबका, 8:30 से 12:30, और शाम को फिर 4:30 से 8:30। अच्छा। अरे कल प्रेम मंदिर में तो मतलब सागर था वहाँ पे, संडे था ना सर। हाँ, सब ऐसे ही पुश करते बड़े फोटो के तो कुछ नहीं है। सैटरडे देखा बस देखने के लिए, सैटरडे और संडे को तो आओ ही मत। हाँ, इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़। मंडे टू थर्सडे। और बाहर आने के लिए मतलब रोड तो पूरा भर गया। चेहरा ही देखा, वो पेड़ वगैरह कुछ नहीं। ऊपर भी नहीं जा पाए हो गया पे? ऊपर गए थे? नहीं, अरे नहीं। अरे ऊपर है भगवान राम की बड़ी सुंदर तस्वीर है। अरे कुछ नहीं देख सकते, बहुत बड़ी तस्वीर वही है। वो सराउंडिंग में जो कुछ भी था वो देखा करके। लेजर से वो देखा नहीं? लेजर से हो? नहीं, लेजर भी नहीं देख पाए। भाई होटल से निकल के आ गए हैं काली देव मंदिर और बाके बिहारी। अभी गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। कल तो भाई पैसेंजर के दर्शन ही नहीं हो पाए, बाके बिहारी में इतनी भीड़ थी। प्रेम मंदिर तक भी अच्छी तरह से नहीं देख पाए भाई, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। अभी उन्होंने बताया जब मिले थे सुबह, तो ये पीछे तो भाई काली है बहुत पुराना, और इसके बैक साइड में ही एकदम बाके बिहारी टेम्पल है। तो भाई अभी गए हैं पैसेंजर, पार्किंग तो अब भी सारी फुल है, भीड़ तो अब भी मिलेगी मगर कल से तो कम है। उम्मीद करते हैं कि साहब के हो जाए दर्शन बाके बिहारी के, तो भाई करते हैं हम तो वेट। जय हो बाके बिहारी लाल की जय। तो भाई जब तक पैसेंजर गए हैं मंदिर में, तो मैं आ गया हूँ पवित्र नदी यमुना के किनारे। ये देखो, ये पीछे है भाई यमुना नदी। देखो भाई यमुना नदी, ये लोग स्नान कर रहे हैं। करीब 1 बज गया है और पैसेंजर का कोई अता पता है नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। अपना तो ब्रेकफास्ट लंच और सारी कार्रवाई हो चुकी है। और भाई घना बूंदा पड़न लग रहा है, एक अति चरम सीमा पे गर्मी है। 2-2.5 घंटे तो मैं थी वहाँ पे, एक जुगाड़ था बैठने के लिए, वहाँ बैठा रहा। पर यार कितनी देर, अब आप गाड़ी में आ दो भाई। देखो गाँव देखो रहे,
कति आग पड़ा है, घना बुंडा काम पड़ने लग रहा है भाई। देखो कितनी देर में पैसेंजर आऊँगे यार, इसके बाद अब कहीं नहीं जाना, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट। बाकी देखते हैं कब तक आएंगे पैसेंजर, करूँगा आपको अपडेट भाई जैसे ही आऊँगे। तो भाई पार्किंग से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि फ़ोन आ गया है पैसेंजर का, वो खड़े हैं इस्कॉन टेम्पल पे और मैं हूँ परिक्रमा मार्ग श्री राधा मदन मोहन जी महाराज के टेम्पल पे। तो लगेंगे यहाँ से करीब 10 मिनट मुझे इस्कॉन पहुँचने के लिए। तो भाई अभी पार्किंग से निकलता हूँ और फिर करता हूँ पैकअप पैसेंजर का। कुछ सामान अभी होटल में बचा हुआ है उनका, वो लेके निकलते हैं दिल्ली के लिए। ना गुरुजी, तो भाई चेंज है नहीं, भाई के पास गया है चेंज कराने के लिए और फिर लेते हैं पैसे और निकलते हैं इस्कॉन टेम्पल। और टाइम हो गया भाई 1:30। कितने हो गए? 100 किस चीज़ के हो गए? तो बाबू जी टैक्सी ने तो दे छोड़ दो। हाँ ठीक है भाई, हाँ चल ठीक है भाई, निकल रहे। अभी होटल चलना है या निधिवन जाओगे? निधिवन एक आखरा तो निधिवन से यहाँ से नजदीक था बहुत, यहाँ से नजदीक था। चलो कोई नहीं, आगे से घुमा लेता हूँ मैं, आगे से लंबा पड़ेगा बहुत। अच्छा हमें कोई नहीं, किसी ने बताया निधिवन वहाँ पे है उस बाकी भी यार इससे ठीक 1 किलोमीटर उस तरफ। अच्छा 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 इस तरफ है। कोई नहीं, निधिवन तो टेस्ट पे ना अभी 2 बजने वाले हैं तो उस हिसाब से देखना है। अब बस वही एक आखिरी है, उसके बाद वो भोजनालय ओपन होगा या क्लोज? कौन सा भोजनालय? भोजनालय। भोजनालय। तो भाइयों इस्कॉन से लेकर पैसेंजर को मैं पहुंच गया हूं रंग जी मंदिर, जो कि बंद मिला है पैसेंजर को। भाई मैंने आइडिया तो दे दिया था पैसेंजर को, पहले ही बंद है, मगर फिर भी मैं लेके आ गया हूँ। कहीं ये ना सोचें कि भाई जानबूझ के ही टैक्सी ड्राइवर जो है बहाने बनाते हैं, खुला होता ये तो जानबूझ के बंद बताते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं लेके आ गया हूँ, मंदिर मिला है बंद और अब ये कह रहे हैं निधिवन जाने की, जबकि निधिवन भी बंद है इस टाइम पे। 4 बजे से पहले ओपन होगा नहीं। मैंने बता तो दिया जी बंद है, बाकी आप रिक्शा वाले से पता कर लीजिए अगर ओपन होगा तो रिक्शा वाले ने भी उनको बोल दिया जी 4 बजे ओपन होगा। फिर बोला नहीं हम जाते हैं, बाहर से ही फोटो वगैरह खींच के आएंगे। तो चलो कोई इशू नहीं है भाई, अपना तो कोई मैटर ही नहीं है इस मामले में, अपनी तो गाड़ी वहाँ तक जाती नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो जैसे ही आते हैं पैसेंजर तो भाई फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे। होटल में सामान पड़ा है जैसे मैंने बताया, उसको लेकर निकलेंगे। तो भाई एक तो सबसे पहली बात तो ये है मथुरा वृंदावन, अगर ये पैसेंजर मेरा वीडियो कोई देख रहे हैं ना, टैक्सी ड्राइवर को तो सब कुछ पता ही है, तो जहाँ तक हो ना भाई कोशिश करो शनिवार और इतवार को ना आए, क्योंकि भाई कल जो यहाँ पे भीड़ का सैलाब था ना, वो आप बस बच्चे और बूढ़े और औरतों का तो क्या ही हाल हुआ है, पूछो ही मत। तो भाई मेरी स्पेशल हिदायत है आप लोगों से, मथुरा वृंदावन कभी भी ना, जहाँ तक हो सके सैटरडे और संडे को करो स्किप। मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हो, इतना ट्रैफिक होता नहीं है, इतनी भीड़ होती नहीं है। भीड़ तो हमेशा ही रहती है मगर कम से कम धक्का मुक्की नहीं होती है, दर्शन आराम से हो जाते हैं। तो भाई अगर सवारी ये वीडियो देख रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, शनिवार और इतवार को मथुरा वृंदावन जहाँ तक कोशिश हो ना आए। तो चलो भाई, और ड्राइवर भाई भी थोड़ा सवारियों को बताना जी ऐसे ऐसे इश्यू आता है, क्योंकि देखो 2 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पे घूमते हुए, पैसा भी खर्चा हो रहा है ना, अच्छी तरह से दर्शन हो पा रहे हैं और बच्चे भी साथ में परेशान हैं इनके, कोई पैसा भी खर्च हो और वो मज़ा भी ना आए। अगर यही मंडे टू फ्राइडे के बीच में आते तो आराम से घूम सकते थे और आराम से दर्शन भी होते, पर भाई सबका अपना अपना शेड्यूल है, जिसकी जैसे छुट्टियां हैं उस हिसाब से लोग अपना प्लान बनाते हैं। मगर थोड़ा सा प्लान में हेर फेर कर ले तो बड़ा ही आरामदायक सफ़र हो सकता है।
तो चलो भाइयों, अभी तो मैं तो कर रहा हूँ वेट पैसेंजर का। जैसे ही आएंगे तो फिर भाई होटल, और होटल के बाद फिर सीएनजी लूँगा, और सीएनजी लेने के बाद सीधा एयरपोर्ट। तो भाई 5 बज गए हैं और मैं हूँ सीएनजी पंप पे, वृंदावन के कट से थोड़ा सा आगे जो सीएनजी पंप है वहाँ पे। अभी यहाँ से टाइम मुझे शो करा 2 घंटे 40 मिनट पहुँचने के लिए। बाकी देखते हैं भाई, जब तक पहुँचेंगे दिल्ली में ट्रैफिक का होगा बहुत ज़बरदस्त टाइम। तो चलो जो भी टाइम होगा, सर की फ़्लाइट तो 11 बजे की है, कोई समस्या ही नहीं है। तो चलो भाई अभी सीएनजी फिल कराते हैं और फिर बताऊँगा कितने रुपए की सीएनजी आई है। तो बने रहो भाई ब्लॉग में लास्ट तक, और कल और आज दोनों दिन का टोटल खर्चा और जो भी कमाई होगी वो बताऊंगा लास्ट में। तो भाई आखिर तक देखना है ये वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को भाई। जैसे कोई आएगा वहाँ से तो कांटेक्ट करे मुझसे। हाँ हाँ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ में ಅದೇ ಕನ್ನಡ हाँ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ವೀರೇಂದರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ, ಆಗ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಬ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, कैब वाला ये ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. या तो भाइयों, जो मेरी ड्यूटी थी मथुरा आगरा 2 दिन के लिए, उसका हो गया है एंड। अभी अभी मैं ड्रॉप करके एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे आया हूँ, नारायणा सीएनजी पंप पे। तो भाई सीएनजी में डलवा के खड़ी कर देता हूँ। सुबह जल्दी की एक बुकिंग है, तो इस वजह से सुबह टेंशन नहीं रहेगी, तो अभी फुल करा के खड़ी कर देता हूँ। तो भाई आज की जो ये बुकिंग थी वो तो आपने सारा दिन देखा ही, उसमें कहाँ कहाँ गए और क्या क्या कार्रवाई हुई सारा दिन में। तो भाई इससे एक तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है भाई, शनिवार इतवार को पूरा वृंदावन आना करो, जहाँ तक हो सके कैंसिल। तो बड़ी समस्या का सामना पैसेंजर ने किया है, और उन्होंने बताया कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा उनका। चलो फिर भी क्या करा भाई, भीड़ पे तो किसका कंट्रोल है, सभी को कान्हा जी के दर्शन करने थे, तो सारी दिल्ली ही उठ के पहुंच गई। तो भाई इस बुकिंग में अगर खर्चे की बात करें तो 1500 रुपये की तो भाई सीएनजी खर्च हुई है, और करीब करीब 1000 के आसपास के टोल लगे हैं। 2 दिन का यूपी का स्टेट टैक्स लगा है, तो 25 और 4 2900 रुपये का टोटल। भाई इस वाली बुकिंग में 1500 रुपये की सीएनजी, 1000 रुपये का टोल और 400 रुपये का स्टेट टैक्स, 2900 रुपये का इसमें टोटल खर्चा हुआ है। और कमाई कितनी हुई है ये कमाई जानने के लिए तो भाई आपको पहुंचना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, कितने रुपए की ये बुकिंग थी। खर्चा तो भाई मैंने बता ही दिया है, और टोटल बुकिंग का अमाउंट आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। तो भाई इस बुकिंग में कोई ऐसा, मुझे तो भाई सवारी का तो पता नहीं, क्योंकि सवारी को तो भाई मंदिरों में जाना था, मुझे कहीं जाना ही नहीं था, तो मुझे कोई इश्यू नहीं था। सवारी बड़ी ही अच्छी थी, बहुत ही समझदार, और उनके बच्चे तो उससे भी ज़्यादा समझदार। एक दूसरे मैंने आप जिद बहस करते भी नहीं देखे 2 दिन में। बड़ा ही मज़ेदार टूर रहा कुल मिला के उनके साथ। और भाई इस बुकिंग में जैसे जैसे जो कार्रवाई हुई वो मैंने बताई है आपको, और बाकी आपने कोई कमी लगी हो इस व्लॉग में तो भाई कमेंट करके बताओ। और बाकी मैं तो अपनी तरफ से जितना मुझे आता है उतना मैं परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी भाई परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, कोई ना कोई कमी तो रहनी है। तो आप बताओगे तो भाई उस कमी ने भी सुधारेंगे, और इसी तरीके से काम करते रहेंगे भाई। और बाकी सारे भाई भी लगे रहो दिन रात। अब सुबह मेरा 6 बजे का पिकअप है पहाड़गंज से, तो उस बुकिंग के बारे में तो भाई कल ही बात करेंगे, कल के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग का तो मैं भाई करूँगा यहीं पे एंड। तो अरे गाड़ी भाई इसमें चली 520 किलोमीटर टोटल मेरी, अप डाउन में जाने में और आने में, थोड़ा बहुत मथुरा वृंदावन घूमने में 520 किलोमीटर गाड़ी मेरी इसमें चली है। और सीएनजी भाई बिल्कुल फुल करा के मैं निकला था, और बिल्कुल रिजर्व भी एंड होने वाला है में। और ले भाई आपसे बात करते करते गाड़ी आ गई है पेट्रोल पे, सीएनजी हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो भाई एक तो रात को आंधी, बारिश, तूफान, और दिन में ज़बरदस्त गर्मी, इस तरीके का मौसम रहा आज। तो भैया चलो आज के ब्लॉग का तो करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है भाई आपने पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई शेयर, कमेंट और लाइक वीडियो को, और चैनल ने कर दो भाई सब्सक्राइब। तो भाई मिलते हैं कल के वीडियो में नए पैसेंजर के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक दे अपने भाई विक्की खत्री को इजाज़त। सारे भाई आना भाई राम राम, जय भाग्य बिहारी, जय राधा रानी।